नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इज़हार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 अगस्त की स्पीड न्यूज़। भारत राष्ट्र समिति के कारगुज़ार सदर के टी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना को कर्ज के दलदल में डाल रही है। साबिक़ वज़ीर ने हिंदुस्तान के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की इस रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया कि माली साल 2025-26 के सिर्फ 4 महीनों में कांग्रेस हुकूमत पहले ही मरकज़ी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से मुक़र्रर करदा क़र्ज़ लेने की हद के 50% को अबूर कर चुकी है। कांग्रेस गवर्नेंस के तहत नाक़िस रेवेन्यू कलेक्शन को पूरा करने के लिए लापरवाह बाज़ारी क़र्ज़ों के साथ मालियाती खसारा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दौलत बनाने, सरमाकारी को राग़िब करने, मईशत को फ़रोग़ देने के बजाय रेवंत रेड्डी सियासी इंतकाम और PR ड्रामे में मुब्तला हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर सदर तेलंगाना कांग्रेस व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने मुलाकात की। इस मौके पर मकामी बल्दी इदारों में BC तबक़ात को 42% रिज़र्वेशन के सिलसिले में हाल ही में कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में BC धरना के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल और BC तबक़े को 42% रिज़र्वेशन के निफ़ाज़ के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने TPCC PAC इजलास की तारीख़ और एजेंडे के निकात पर भी गौर किया। इसके अलावा तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा कॉरपोरेशन बोर्ड्स में डायरेक्टर्स की तकर्रुरियों के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद के MP और AIMIM के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो दुबई में होने वाला हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म खुद कई बार कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते, तो फिर क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि हम दुबई में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और मैं इसे नहीं देखूँगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। मुकदमा अक्टूबर 2019 में जिले सूर्यापेट की गरेडेपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इस मुकदमे को खारिज करने के लिए अर्जी दायर की थी। इस पर समाअत करते हुए जस्टिस के लक्ष्मण ने मुकदमे को खारिज करते अहकाम जारी किए। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा की रिहाइशगाह पर दोपहर के खाने की स्कीम के वर्कर्स के एहतजाज के बायस कशीदगी पैदा हो गई। कारकुनों ने हुकूमत से अपने तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल हल करने और मिड डे मील का माहिदा अक्षय पात्रा फाउंडेशन को देने के मनसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा किया। प्ले कार्ड्स उठाए बड़ी तादाद में कारकुन, जिनमें वरंगल से आई ख़वातीन भी शामिल थी, वज़ीर की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए और नारे लगाते हुए बकाया बिलों की फौरी अदायगी पर जोर दिया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि इनकी तनख्वाहें 5 माह से ज़ेर-ए-इल्तवा है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने हमारी तनख्वाहें बढ़ाने का वादा किया था, मगर अब 18 माह गुजरने के बाद भी हुकूमत अदायगी में ताख़ीर कर रही है। एहतजाज करने वालों ने मिड डे मील का माहिदा अक्षय पात्रा फाउंडेशन को मुंतकिल करने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। बाद पुलिस ने मुज़ाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार राना डग्गुबाती आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के सामने पेश हुए। ममनुआ बेटिंग ऐप्स की तशहीर के मामले में ED ने हाल ही में हाजिर होने की नोटिस जारी की थी। इस सिलसिले में आज ED के दफ्तर पहुंचे, जहां हुक्काम ने बेटिंग ऐप से हासिल होने वाली मुआवजा और कमीशन के बारे में इनसे सवालात किए। इस केस में इससे कबल भी ED ने राना को तलब किया था, लेकिन मसरूफ शेड्यूल के बाइस उन्होंने मोहलत मांगी थी। ED ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते 11 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया था। याद रहे कि इस केस में इससे पहले अदाकार प्रकाश राज विजय देवरकुंडा से भी ED हुक्काम पूछगछ कर चुके हैं। प्रकाश राज से 6 घंटे और विजय देवरकुंडा से 4 घंटे तक पूछगछ की गई थी। इसी केस में अदाकारा मंजू लक्ष्मी को भी ED ने 13 अगस्त को पेश होने का नोटिस जारी किया है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर NTR ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से माफ़ी मांगी है। जूनियर NTR और ऋतिक रोशन की फिल्म वार 2 की प्री रिलीज तकरीब में हैदराबाद में शानदार तरीके से मनाई गई। इस तकरीब के बाद NTR ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में वो एक अहम बात कहना भूल गए, इसलिए वो माजरत ख़्वाह हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि इस प्री रिलीज इवेंट को इतने शानदार और पुरअमन अंदाज में मुनाकिद करने में ताउन किया। NTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनके मद्दाहों को खुश करने का मौका दिया, जिस पर वो शुक्रगुजार है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असर से 16 अगस्त तक रियासत में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना के मुताबिक चाशुमे से जुमा के दरमियान हैदराबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है। 11 ta 13 अगस्त के लिए हैदराबाद समेत मुलुगु, निर्मल, भद्राद्री, कोत्तगुडम, खम्मम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, आसिफाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक हो सकती है। 14 ta 17 अगस्त ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया, जिसका मतलब है कि शदीद से बहुत शदीद तरीन बारिश 115.6 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर हो सकती है। इसी दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, नलगुंडा, महबूबाबाद, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला भी मुतासिर होंगे।
शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील में हालिया शदीद बारिश के बाद पानी की सतह में इजाफा हो गया। मुकामी हुकाम ने पीर के रोज बताया कि झील में 1027 क्यूसिक फीट पानी दाखिल हो रहा है, जबकि 1130 क्यूसिक फीट पानी खारिज किया जा रहा है। झील की मौजूदा सतह 513.40 मीटर है, जो मुकम्मल सतह 513.41 मीटर से मामूली कम है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आबगिर इलाके में मुसलसिल बारिश के बायस पानी की सतह में इजाफा और झील अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश तक पहुँच गई, जिससे शदीद बारिश के दौरान मुमकिन ओवरफ्लो का खदशा पैदा हो गया है। GHMC के अहदेदार ने कहा, हम पानी की सतह पर मुसलसिल नजर रखे हुए आसपास के रिहायशी इलाकों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए हैं। करीब में रहने वालों को हिदायत दी गई कि मुहतात रहें और हुक्काम की जानिब से जारी होने वाली ताज़ा मालूमात पर नजर रखें। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के भड़ंगपेट में शादी के महज 2 दिन बाद 25 साला दूल्हा विशाल की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत ने पूरे खानदान और करीबी रिश्तेदारों को सदमे में मुब्तला कर दिया। विशाल की शादी इस माह 7 तारीख को हुई थी। अपनी ज़िंदगी के नए ख्वाब दिख रहा था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जाता है कि शादी के 2 दिन बाद विशाल अपनी दुल्हन के हमरा ससुराली घर पहुंचा तो अचानक इसे शदीद दिल का दर्द महसूस हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फौरी तौर पर घर वालों ने इसे करीबी मकामी अस्पताल ले गए, जहाँ इब्तदाई इलाज किया गया, मगर इसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर इसे एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ चंद घंटों के अंदर वो दम तोड़ गया। विशाल की अचानक मौत की खबर न सिर्फ इनके खानदान बल्कि पूरे महल्ले को गमगीन कर दिया है। शादी की खुशियों से भरपूर घर अब गम के सन्नाटे में डूब गया है। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी ताकि मौत की हकीकी वजूहात का पता चला जा सके। इलाके के मकीनों में भी गहरे सदमे का माहौल है और विशाल की अचानक मौत पर दुख का इजहार कर रहे हैं। तेलंगाना के कोत्तागुड़म से सिकंदराबाद जाने वाली काकतिया एक्सप्रेस जिले खम्मम के कारेपल्ली स्टेशन पर 1 घंटे से ज्यादा रुकी रही। कैबिन के करीब बंदरों के झुंड ने ट्रेन को बरक़ी फराहम करने वाली तार को नुकसान पहुंचा, जिस पर ट्रेन को रोका गया। रेलवे अमले ने मरम्मत को काम मुकम्मल करने के बाद सुबह 8 बजे ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के मनिया नायक तांडा में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। तांडे तक मुनासिब सड़क न होने की वजह से अस्पताल पैदल जा रही हामिला खातून ने रास्ते में लड़की को जन्म दे दिया। शौहर ने नमोलूद और मां को अपने कंधों पर उठाकर 2 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इत्तलात के मुताबिक मनिया तांडा की कोशी बाई को जचगी के दर्द शुरू हुए तो घर वालों ने एम्बुलेंस को इत्तला दी, लेकिन मुसलसिल 3 दिन से बारिश के बायस रास्ता कीचड़ से भर गया। एम्बुलेंस को 2 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ा। घर वालों की मदद से शौहर ने बीवी को कंधों पर उठाया एम्बुलेंस की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही लड़की की पैदाइश हो गई। बारिश में भीगते हुए मां और नमोलूद को 2 किलोमीटर पैदल एम्बुलेंस तक ले जाया गया, जहां इब्तदाई इमदाद देकर इन्हें नारायणगढ़ एयरपिया अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मां और बच्ची दोनों महफूज हैं, जिस पर अरकान खानदान ने राहत की सांस ली। तांडे के रहने वालों ने शिकायत की कि अवामी नुमाइंदों को बारहा अपनी मुश्किलात से आगाह करने के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस वाक़े की वीडियो अरकान खानदान ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई। खानदानी तकरीब और खुशियों का माहौल इस वक्त साने और गम में तब्दील हो गया, जब इतवार की शाम के PHB कॉलोनी में एक रिश्तेदार के घर बैडमिंटन खेलते एक नौमल लड़का बरक़ी शाख से हलाक हो गया। विजय कार्तिक 14 साल जो आंध्र प्रदेश के बापटला के कुतूर से 10वीं जमात का तालिब इल्म है, एक तकरीब में शिरकत के लिए अपने वालिदैन और बहन के साथ हैदराबाद आया था। भगत सिंह नगर फेज 2 में एक रिश्तेदार की रिहायशगाह पर ठहरे हुए थे। यह खानदान पीर को मलकाजगिरी में खानदानी तकरीब में शिरकत करने वाला था। पुलिस के मुताबिक इतवार की देर शाम विजय कार्तिक खानदान के एक और लड़के के साथ इहाते में बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल के दौरान शटलकॉक कंपाउंड की बाड़ के करीब नस्ब इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर पर गिरा। अपने रैकेट का इस्तेमाल करते इसे निकालने की कोशिश में विजय कार्तिक एक बरक़ी रोज दौड़ रही एक तार से ताकतवर भड़की झटका लगा। विजय कार्तिक को फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। PHB पूरी तफ्तीश कर रही है। देवी के दर्शन से वापस होने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हादसा आंध्र प्रदेश के कड़पा के मुजाफात में पेश आए। इत्तलात के मुताबिक अलगंडा बंडल के गंगाल दन्ने गांव से ताल्लुक रखने वाले की खानदान के अफराद 3 रोज कबल अरुणाचल के लिए रवाना होते दर्शन मुकम्मल करने के बाद कल शाम वो घर वापस आ रहे थे। कड़पा के करीब श्रीनिवास इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंचते ही सामने से आने वाली एक लारी ने इनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार चिन्नम्मा और उदय कुमार मौके पर हलाक हो गए, जबकि दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में मानसून की शदीद बारिशों और नदियों की तुगयानी के बायस आलागड्डा मंडल के जी जंबल गांव में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। शाहजहां नामी नौजवान की मछलियां पकड़ने के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई थी। नौजवान की मौत के बाद इनके रिश्तेदारों को तदफीन के अमल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद तुगयानी और सैलाबी पानी की मौजूदगी की वजह से जनाजा ले जाने वालों को मैयत को नदी के पार पहुंचाना पड़ा, क्योंकि पानी की गहराई और तेजी की वजह से कोई भी गाड़ी या किसी और जरिए से मैयत को ले जाना मुमकिन न था। रिश्तेदारों ने बताया कि अमल निहायत दुश्वार और ख़तरनाक था, लेकिन इंसानी जज्बे और एहतराम की खातिर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मैयत को इस पार ले जाकर तदफीन अमल में लाई गई। गाँव के बुजुर्ग और रिश्तेदारों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि बारिश के मौसम में कब्रिस्तान तक रसाई के बेहतर इंतजाम किए जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हालात में दिक्कत न हो।
आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी हुकूमत ने नए अजला की तश्कील पर तवज्जो मरकूज़ की। इस सिलसिले में पहले ही काबीना की ज़िली कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। अजला की तश्कील से मुतालिक अवाम की जानिब से मौसूल दरखास्तों और शिकायत का जायजा वज़ीर रेवेन्यू सत्य प्रसाद की क़यादत में कमेटी ले रही है। इसी तरह अजला के नामों की तब्दीली और नए मंडलों के क़याम का काम दिसंबर तक मुकम्मल करने के अहकामात वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने काबीना की ज़िली कमेटी को जारी किए हैं। फिलहाल रियासत में 26 अजला हैं जिनकी तादाद बढ़कर 32 होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। नई तश्कीलशुदा में मार्कापुरम, अमरावती, गुडूर, आदुनी और पालसा और मदनपल्ली को अलग अजला बनाने का इम्कान है। हुकूमत का कहना है कि अवाम के लिए ज़िले के सदर मुकाम का फासला कम करना और इंतज़ामी सहूलत को बेहतर बनाना ही इस इक़दाम का बुनियादी मकसद है। अमरावती को ज़िला करार देने से इस खित्ते की तरक्की को मज़ीद रफ्तार मिलने की तवक्को है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन के अरकान ने पार्लियामेंट ने पीर 11 अगस्त को बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी, SIR और मुबीना और चोरी के खिलाफ पार्लियामेंट से मार्च निकाला। अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें दरमियान में ही रोक दिया। इसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने भी मार्च में हिस्सा लिया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों, बैरिकेड्स के ऊपर से छलांग लगा दी। हिरासत में लिए गए रहनुमाओं को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ कुछ देर बाद पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, सच्चाई मुल्क के सामने है। ये लड़ाई सियासी नहीं है, ये आइन को बचाने की लड़ाई है। एक शख्स एक वोट की लड़ाई है। हम एक साफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहते हैं। केरला के तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की परवाज में तकनीकी खराबी की वजह से चेन्नई में हंगामी लैंडिंग कराई गई। तैयारे में कई मेंबरान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। सभी अरकान पार्लियामेंट महफूज हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल भी जहाज में सवार थे। उन्होंने फिजाई सफर को इंतहाई खौफनाक करार देते हुए अपना तजुर्बा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया और एक पोस्ट में फ्लाइट नंबर AI 2455 के सफर को इंतहाई परेशान कुन बताया और कहा कि सफर में वो हादसे के बहुत करीब थे। उन्होंने लिखा है कि जहाज की परवाज पहले ही ताखीर से थी। एयर इंडिया के इस तैयारे में कई मेंबरान पार्लियामेंट सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। उन्होंने कहा कि टेक ऑफ के फौरन बाद हमें गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मिस्टर वेणुगोपाल ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और शहरी हवाबाजी की वजारत पर जोर दिया कि वो इस वाक़े की तहकीकात करें, जवाबदेही तय करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट हाउस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च में शामिल शशि थरूर ने भी इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल उठाए। शशि थरूर ने कहा, जब तक इंतखाबात को मुनसिफाना होने के बारे में लोगों के जहनों में शुकूक शुबात हैं, इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचाता रहेगा। जैसे इन शुकूक शुबात को दूर किया जाएगा, कमीशन की साख और एतबार वापस आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मशवरा देते सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि इसकी दिलचस्पी इन सवालों को हल करने में है। देवास भोपाल हाईवे पर भोनरसा के करीब टोल प्लाजा पर बीजेपी के मिले मनोज चौधरी के भतीजे निखिल चौधरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या 6 अगस्त की शाम 6 बजे के करीब इस वक्त पेश आया, जब निखिल चौधरी की कार टोल प्लाजा के लेन नंबर 10 पर पहुंची। टोल अदा किए बगैर गाड़ी को गुजरने की इजाजत को लेकर टोल वर्कर्स से मुबैना तौर पर झगड़ा हुआ। टोल प्लाजा शिफ्ट इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि निखिल चौधरी हाथ में डंडा लेकर गाड़ी से बाहर निकला, टोल स्टाफ के साथ बदसलूकी की और कहा कि मेरा नाम निखिल चौधरी है, तुम मुझे नहीं जानते, मेरी गाड़ी मुफ्त में गुजरने दो वरना मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। दीगर अफराद भी कार से उतरकर मुलजिम के साथ शामिल होकर डराने धमकाने लगे। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर कहलाने वाली ICICI बैंक ने यकम अगस्त से मेट्रो और शहरी इलाकों में अपने उन तमाम ग्राहकों के लिए जिन्होंने यकम अगस्त या उसके बाद खाता अकाउंट खोला है, अकल तरीन औसत बैलेंस की हद बढ़ा दी है। अब इन कस्टमर्स को अपने खातों में हर माह औसतन 50,000 रुपये रखना होगा, वरना जुर्माना आयद होगा। बैंक की वेबसाइट पर ताज़ा एलामिया में ये बात बताई गई। पुराने ग्राहकों के लिए अकल तरीन माहाना औसत बैलेंस 10,000 रुपये बरकरार रहेगा। तुर्की के शुमाल मगरबी सूबे बाली केसिर में इतवार के रोज़ 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के दौरान एक शख्स की मौत और 29 दीगर ज़ख्मी हो गए। इस बात की तस्दीक वज़ीर दाखिला अली अरलिका ने की। बावी केसिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अरलिका ने तस्दीक की कि ज़लज़ले में एक 81 साल बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़ख्मियों में से किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है और ये भी बताया कि तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। मिस्टर अरलिका ने यह भी इत्तला दी कि सूबे के देही इलाकों में कल 16 इमारतें मुनहदिम हुई, जिनमें से 12 इमारतें खाली पड़ी थी। ज़लज़ला शाम 7:53 पर मकामी वक्त के मुताबिक आया, जिसने पूरे इलाके में शदीद खौफात फैला दिया। मकामी अफराद को खुले मैदानों में जमा होते देखा गया, जबकि अफसरान ने अवाम से अपील की कि वो मुतासिरा इमारतों से दूर रहें।
गजा में हमास के कब्जे में मौजूद यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए यरूशलेम में लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। यरूशलेम के अलावा हाइफा और तल अवीव में इजरायली हुकूमत के जंग की तोसी के मंसूबे के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा गया और हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए। यरगमालियों को रहा करवाने का मुतालबा करते हुए अवाम ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर तक मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने हुकूमत के गजा पर पूरी तरह कब्जा करने के मंसूबे पर ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की। लोगों के मार्च के दौरान एक साबिक सिपाही मार्क ट्रैश ने हाथ में एक बैनर ले रखा था जिस पर लिखा था, मैं इंकार करता हूँ। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते सिपाही ने कहा, मेरे जैसे 350 सिपाही हैं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। अब हम नेतन्याहू की सियासी जंग में हिस्सा लेना नहीं चाहते। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी ने कहा कि इनका मुल्क फ़लस्तीन को एक अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम करेगा। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी का तबसरा इनकी काबीना और ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोगों की जानिब से फ़लस्तीन को अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम करने की अपील के बाद सामने आया है। हाल ही में खुद अल्बानी ने गजा में क़हत और इजरायली रहनुमा बेंजामिन नेतन्याहू के नए हमले के ऐलान करदा मनसूबों पर तनकीद की थी। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इंसानियत सोज नस्लकशी और सफाकाना हमले के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज़ गजा में जंग के शोरों में जलती इंसानियत की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमास के जंगजुओं और आम लोगों के बाद अब मीडिया वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गजा शहर में अल जज़ीरा के सीनियर सहाफ़ी अनस अल शरीफ 4 दीगर सहाफ़ियों के साथ इजरायली हमले में शहीद हो गए। यह हमला इतवार की रात दीरगे अल शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे के बाहर सहाफ़ियों के लिए बनाए गए ख़ीमे पर किया गया। इस हमले में कुल 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें अल जज़ीरा के नामानिगार मोहम्मद क़रीक़ा और कैमरामैन इब्राहिम ज़ोहर, मोहम्मद नौफिल और मोमिन अलवा शामिल हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।